मामले बढ़ रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि यह एक ट्रेंड की तरह चल रहा है। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिदल की खंडपीठ ने कहा है कि टूटते हुए रिश्ते या ब्रेकअप का परिणाम रेप केस नहीं हो सकते हैं जो महिलाओं द्वारा फाइल किए जाते हैं। यह सब उस समय हो रहा है जब समाज में मूल्य बदल रहे हैं, इसलिए ऐसा होना गलत है। आपको बता दें कि कोर्ट एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उसने उस महिला द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए रेप के आरोपों को खारिज करने की मांग की थी जो उससे सगाई कर चुकी थी। महिला ने बताया कि शादी का झूठा झांसा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाए गए। इस पर कोर्ट ने कहा, यदि आप इतने भोले होते तो आप हमारे सामने नहीं आते। आप बालिग थे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको यह विश्वास दिलाया गया हो कि आपकी शादी हो जाएगी। उचित सम्मान के साथ आज नैतिकता सद्गुणों की परिभाषा युवाओं के बीच अलग है। यदि हम आपसे सहमत हैं तो कॉलेज आदि में लड़के और लड़की के बीच कोई भी संबंध दंडनीय हो जाएगा। मान लीजिए कि वे एक दूसरे से प्यार करते हो और लड़की विरोध करती है और लड़का कहता है कि मैं अगले सप्ताह तुमसे शादी करूंगा और फिर वह मना कर देता है, तो यह फिर से अपराध है। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे मामले अक्सर रूढ़िवादी मानसिकता का परिणाम होते हैं। बेंच ने आगे टिप्पणी की, रूढ़िवादी मानसिकता काम कर रही है क्योंकि यहाँ पुरुष को दोषी ठहराया जाता है। हमारी व्यवस्था में खामियां हैं। कई बार लड़की अपने ससुराल वालों के खिलाफ 5 मामले दर्ज करा देती है। आप हमसे जो भी टिप्पणी चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दरकिनार करना चाहते हैं वह ठीक है। आखिरकार आप पीड़ित हैं। पीड़िता की ओर से सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान ने कहा कि यह प्रेम संबंध में खटास आने का मामला नहीं है बल्कि यह तय विवाह का मामला है। दीवान ने तर्क दिया, यह कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था जो खराब हो गया है। यह कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं है, यह तय किया गया था। वर्तमान में मामले में सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं कहा जा सकता है। माय लॉर्ड, सहमति की अवधारणा महत्वपूर्ण है। उसकी सगाई टूटना एक सामाजिक निषेध होगा। यहाँ सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं है। वह सोचती है कि अगर वह उसे खुश नहीं करती तो वह उससे शादी नहीं कर सकता। उनकी सगाई हुई थी, यह उसके लिए कैजुअल सेक्स हो सकता है लेकिन महिला के लिए नहीं। इस पर बेंच ने जवाब दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? कल को चाहे विवाहित हो या नहीं, मैरिटल रेप का आरोप लगाया जा सकता है। एकमात्र तथ्य यह है कि विवाह नहीं हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह तथ्य है कि महिला ने दीवान जैसे प्रतिष्ठित वकील को नियुक्त किया था अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उसे भोला भाला व्यक्ति नहीं माना जा सकता है। जस्टिस सुंदरेश ने टिप्पणी की, इतने वरिष्ठ वकील को नियुक्त करके हम यह नहीं कह सकते हैं कि लड़की इतनी भोली है। उन्होंने कहा कि मामले को निष्पक्षता से देखा जाना चाहिए, न कि केवल पीड़ित के नजरिए से। जस्टिस सुंदरेश ने आगे पूछा, हम इसे केवल एक नजरिए से नहीं देख सकते। हमें किसी एक लिंग से कोई लगाव नहीं है। मेरी भी एक बेटी है और अगर वह इस स्थिति में होती तो मुझे इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य